ठंडे दिमाग से सोचो, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। हमने तो मुस्तफ़ा को देखा भी नहीं, तब आलम यह है कि गुंबद देख लें तो देखते रह जाते हैं, दुआएं करते रह जाते हैं, तड़पते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। नक्शा देख लें, कोई हरम शरीफ को जा रहा हो, मक्का मदीना जा रहा हो तो सोचते रहते हैं। ऐ मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, सोचो सहाबा का मकाम, सुभान अल्लाह। बचश्मे सर मुस्तफ़ा का दीदार किया करते थे, देखते थे, ईमान ताज़ा किया करते थे, निगाहें हटाने को जी नहीं चाहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत का ऐसा चेहरा, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, मेरे नबी की जबान से वही निकलता है जो खुदा चाहता है, और निकलता है फौरन बाबे इजाबत खुल जाता, यानी इजाबत का दरवाजा, कबूलियत का दरवाजा, और नबी के इस्तिकबाल के लिए वो दरवाजा झुकने लगता है। इमाम अहले सुन्नत का कलम मुस्कुरा करके लिखता है, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा इनायती का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। मेहमान दो तरह के होते, एक मेहमान आया, आपने सोचो लो यहीं पे इस्तिकबाल कर लेंगे, घर पे आया, दरवाजा खोल दिया, अंदर ले गए मेहमान को। एक मेहमान वो है कि वो आया तो आप फोटो चौक पे पहुंच गए इस्तिकबाल करने के लिए, फर्क है कि नहीं। ऐसे ही हमारी आपकी दुआएं होती हैं, कबूल होना होता है तो दरवाजा खुलता है, मगर मुस्तफ़ा की दुआ कैसी है कि इजाबत ने झुक कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कबूलियत ने झुक कर, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी की ऐसी दुआ, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, हमें आपको भी प्यारे नबी ने दुआएं अता फरमाई, उन्हीं दुआओं का सदका है कि आसमान से हम पे पत्थर नहीं बरसते, आज भी पानी ही बरस रहा है, चेहरे नहीं बदलते, चेहरों की रंगत नहीं बदलती, हमारे ऊपर जमीनी आसमानी बलाएं नहीं आती, वरना जितने जराइम, आज मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी शहर को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। सूखा नशा है, और वो मतलब शराब का नशा, और वो इंजेक्शन का नशा, और बदले मुझे तो रिसेंटली एक लड़के ने बताया, मैं खुद भी मैंने जो है अपने तौर पे मालूमात की तो पता चला, हजरत खाली शराब नहीं होती है, एक सूखा नशा भी होता है, और इतना डेंजर होता है वो कि वो तो आदमी बिल्कुल जिंदा हो तो वो भी जिंदा लाश जाता, कब वो तो बिल्कुल दुनिया से ही खो जाता है, नालियों में गिर जाएगा, हैं, उसके ऊपर जो है डोग आकर के सूसू कर देगा, हैं, पड़ा हुआ है। ये मुसलमानों के काम थे। दुनिया में ऐसे मिलेगी तुम्हें इज्जत, ऐसे इज्जत मिलेगी। अरे मैं उस जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, समझो जिस तरह से उसका गोश्त हराम है, उसी तरह से शराब भी हराम है। उसका नाम लेने से नफरत सी होती है, और ये हाथ से छोड़ नहीं रहे हो तुम। पूछ लो मुफ्ती हमारे मौलाना मोहम्मद अली साहब अल जामिउल अशरफ से फारिग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हजरत मौलाना रफत अली साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हमारे मुफ्ती फरहान साहब तशरीफ फरमा। पूछो इन उलमा से, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा से पूछो, कुरान में जहां उस जानवर के गोश्त का जिक्र आया हुर्मत का, वहीं पे खम्र की हुर्मत का जिक्र आया। दोनों की हुर्मत कतई है, यानी हुर्मत का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। एक को तुम पी रहे हो, मुसलमानों के घरों में आ गई शराब। हम विलेजेस में रहने वाले, अपने बचपने की बात है कि और गुनाह होते थे मगर मुसलमानों में शराब नहीं थी। बहुत इक्का दुक्का आटे में नमक के बराबर कोई पीता था, पूरा पूरा गांव नफरत करता था उससे, पूरा पूरा मोहल्ला। और अपने एक मुहावरा चला है, बताया हजरत वो जो नशा वशा करते हैं उनको कहते हैं टूटन, कहते हैं इस मोहल्ले में टूटन भरी हुई है। एक जगह मैं बैठा हुआ था, हजरत इस मोहल्ले में टूटन बहुत है, तो मैं ये समझा शायद हो सकता है यहाँ पे वैसा माल बिकता हो टूटा हुआ, जैसे ये इसका माल जो होता है यार उसको क्या बोलते हैं, मेरे ध्यान से निकल रहा है, कबाड़ा। हाँ, मैं समझा कबाड़े का माल होगा। और था एक मोहल्ले की बात, मोहल्ले का नाम भी जानता हूँ, जिन्होंने कहा उन्हें भी। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा हजरत यहाँ का माहौल बहुत खराब है, बाहर टूटन। तो मैंने कहा टूटन अगर है भी तो टूटन बेचना कोई नाजायज थोड़ी है यार। अरे यार मौलाना किस दुनिया में रह रहे हो। तो मैंने कहा तो हजरत टूटन का मतलब ये है। तो मैंने कहा यार टूटन का मतलब ये है
तो मैंने कहा इस टूटन से तो फिर वो कबाड़ा ही सही है भाई, चोरी किया हुआ ना हो तो बेचना जायज है, तिजारत है। कोई अगर तिजारत सही तरीके से करता है, अमानत के साथ, दयानदारी के साथ, बगैर झूठ बोले हुए तिजारत करता है, तो मुस्तफा ने तो तिजारत करने वाले को भी जन्नत का मुज्जा सुनाया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक कहाँ सुनाया गया है? ये इस्लाम है कि तुम अपनी औलाद को हलाल लुकमा खिला दो, अल्लाह ताला तुम्हें लुकमा खिलाने का भी सवाब अता फरमाएगा। यानी पेट भर रहा है तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का, और लिखा जा रहा है नामे अमाल में नेकियों का सवाब। बेशक है कहीं पर ऐसा निजाम कि तुम्हारा दुनिया का फायदा हो रहा है? मेरे नबी कहते हैं सच्चा ताजिर कयामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा, अमानतदार। दिल्ली में तुम संभल से, बदायूं से, बरेली से, और न जाने कहां कहां से, बुलंदशहर से, मुझे सारे इलाके पता, किस इलाके में कहां के लोग रहते हैं सब पता मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो जहां जहां से भी आकर के तुम तिजारत करने आए हो यहाँ पे, तो ये तिजारत अगर तुम अमानतदारी और ईमानदारी के साथ करो, करप्शन ना करो, झूठ ना दो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, डंके की चोट पे तिजारत करो कि तुझे इससे मतलब नहीं कितने का खरीदा, मेरा औसत इतने में आता, भाई आप ले लो, औसत आता हो तो, और फिर मुनासिब रेटों के साथ तिजारत करो। इधर तुम्हारी तिजोरी भर रही है, उधर नामे अमाल भर रहा है। और क़यामत के दिन नबी फरमाते हैं अमानतदार ताजिर नबियों के साथ उठाया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा, शुहदा के साथ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वाह वाह। ये काम तो करेंगे नहीं, टूटन बन गए। अरे टूटन, और वो देखो हाँ उसमें नाली में पड़ा हुआ, उसका नाली का पानी ऐसे पीगा जैसे नैनीताल का झरना। टूटने यहां भी बहुत है, ये दिल्ली है, टूटन मत बनो, बेशक हैं? नमाजी बनो। बेशक आओ नूरुन नबी में आओ, जहां जहां भी जो भी मस्जिदें हैं वहां पेशानी झुकाओ, रोया करो खुदा की बारगाह में। अगर बन गए हो शराबी, वुजू का बचा हुआ पानी पिया करो और खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाया करो, या अल्लाह में राह हक से भटक गया, अमली तौर पे मुराद है, यानी अमलन में सही राह से भटक गया, या अल्लाह में तेरा बागी हो गया अमलन, मालिक तेरी चौखट पे आया हो, कोई नहीं है तेरे अलावा, इज्जत भी गई, शोहरत भी गई, सब कुछ चला गया, नफ्स का गुलाम हो गया, या अल्लाह तेरी चौखट पे आया हो मालिक, परवरदिगार तू मुझे नमाजी बना दे। अरे रोकर तो दे खुदा की बारगाह में, तेरा दिल भी हल्का हो जाएगा और तेरे गुनाहों का बोझ भी हल्का हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। शैतान ऐसे भी वर्गलाता है कि लो साहब 60 साल हो गए गुनाह करते करते, अरे छोड़ सब गुनाहगारी तो हैं, दूर दूर तक तू अकेला थोड़ी जाएगा। शैतान को बड़े हड़बे आते हैं यार, उसकी लंबी उम्र है, भले आदमी, एक तजर्बा हो गया है उसे, मतलब सबको बहकाता, खवास को कैसे बहकाना, कहाँ से बहकाना, खून की तरह दौड़ता बॉडी में नलायक ये, तो लाहौल पढ़ते रहो तो ही सही है, तो इससे बचते रहो तो ही सही है। वो जब से मोबाइल आया ये तो इसका आला बन गया मोबाइल, तो अगर सही इस्तेमाल कर रहे हैं फबिया, वरना मोबाइल की वजह से न जाने कितनों की खलवतों को जहन्नम में जाने का जरिया बना दिया मोबाइल। कितनों अच्छे लोगों को जो सिनेमा में जाते हुए कम से कम डरते, खौफ करते, यार हमें कोई देखेगा तो क्या कहेगा, वो भी मोबाइल में फिल्में देख रहा है, मोबाइल में जनाबे वाला गंदी गंदी चीजें देख रहा है, सोशल मीडिया की गंदी नालियों में पड़ा हुआ है, तो वो भी उस शराबी ही की तरह है जो फिजिकल पड़ा हुआ है नालियों में, हैं? तो शैतान से बचो, शैतान ऐसे वर्गलाता, इतने गुनाहगार हो गए तौबा करें तो कैसे, अरे बहकावे मत आओ, लाहौल पढ़ो और कहो मेरा खुदा बड़ा करीम है। उसने जब कुरान में ये कह दिया या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, गुनाह करने वालों, हुदूद को तजावुज करने वालों, मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो जाना, तुम आकर के तौबा तो करो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तुम बेशक गुनहगार हो मगर तुम्हारा खुदा गफ्फार सत्तार। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, खतीब आज़म हिंदुस्तान
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। माफ कर दूंगा तुझे, आ मेरी बारगाह में आके तौबा कर ले, रो ले। अल्लाह इतना करीम है यार, उसके करम को तो देखो। क्या पढ़ते हो बताओ मुझे, जब कुरान शरीफ पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम। और जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हो। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा करीम है वो, माफ कर देता है। रोकर तो देखो उसकी बारगाह में, आंसू तो बहाओ। वो तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ है, शायद मैं उस दिन मुझे याद नहीं आई। वो दो बंदे होंगे, तिरमिजी में है, अल मलफूज में भी आई है इख्तिसारन। उसका खुलासा ये है कि इससे मुराद ये है कि दो जमातें भी हो सकती हैं, या फिर दो बंदे इंडिविजुअल दो ही बंदे होंगे, या फिर ये है कि दो तरह की जमातें मुराद हैं। होगा ये कि अल्लाह पाक फरमाएगा जाओ जहन्नम में, तो उनमें से ना एक बंदा बड़ी तेज दौड़ के जहन्नम की तरफ भागेगा, और दूसरा जो है ना इतनी स्लो रफ्तार में कि एक कदम आगे बढ़ाता फिर बैक हो जाता, आगे जाता ही नहीं है। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, उससे क्या छिपा हुआ है? वो तो खुदा है, मालिक है, सबका सब जानता है। अल्लाह पाक दोनों से फरमाएगा रुक जाओ, रुक गए दोनों। अल्लाह पाक फरमाएगा उससे जो तेज भाग के जा रहा था, ये बता तू जन्नत की तरफ तो जा नहीं रहा, दोज़ख में जा रहा, जहन्नम के शोलों की तरफ जा रहा, भाग के क्यों जा रहा? वो कहेगा या अल्लाह कभी तेरा कहना नहीं माना, ना फरमानी करता रहा जिंदगी भर, उसी की वजह से तो आज ये मिला है मुझे, इसी वजह से मुझे दोज़ख में जाना पड़ रहा है। अल्लाह फरमाएगा तो भाग के क्यों जा रहा? कहा या अल्लाह इसलिए कि मैंने ये सोचा कभी खुदा की कोई बात ना मानी, अब ये बात तो अल्लाह की मान लूं, अब जहन्नम के शोले नहीं देख रहा हूँ, तेरा फरमान देख रहा हूँ कि कम से कम जहन्नम में जाने के बाद ये तो रहेगा कि खुदा की एक बात तो मानी, बेशक और माननी तो वैसे भी है, तो भाग के ही चला जाऊं। अल्लाह पाक को ये जवाब इतना पसंद आया, देखो कितना करीम है, कितना पसंद आया। अल्लाह पाक ने फरमाया यहीं पे रुक जा। अब अल्लाह पाक उससे फरमाएगा जो आहिस्ता चल रहा था और लिमिट से ज्यादा आहिस्ता की, समझो एक कदम आगे तो दो कदम पीछे, मेरा रब फरमाएगा जब तुझे जाना ही है तो आगे क्यों नहीं बढ़ता? रोते हुए कहेगा या अल्लाह बेशक तेरा फरमान सर आंखों पे, तूने जहन्नम में जाने का मुझे हुक्म दे दिया, ऑर्डर दे दिया, मुझे जाना है, मगर या अल्लाह मैं तेरे एक रहमत से इतनी उम्मीद रखता हूँ मेरे मालिक, तू 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता, या अल्लाह बेशक मेरे अमाल जन्नत में जाने के लायक नहीं है, मैं जहन्नम में जाने का हकदार हूँ परवरदिगार, मगर मेरा दिल अब भी कहता है कि तू मुझे माफ कर देगा, तू मुझे बख्श देगा, तू मेरी खताओं को दरगुजर फरमा देगा। अल्लाह ताला को दोनों बंदों का जवाब इतना पसंद रब फरमाएगा, दोनों एक दूसरे की उंगली थामो, मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह।